गया है। पाकिस्तान से जुड़े ठगी के तार, ठगी की रकम भेजी जा रही थी पाकिस्तान। असम से जारी हुआ फर्जी सिम कार्ड। कुछ दिन पाकिस्तान में एक्टिव रहा ये सिम और असम की एसटीएफ टीम की सीकरी थाना इलाके में ये कार्रवाई देखने को मिली है। असम एसटीएफ ने आरोपी सद्दीक को गिरफ्तार किया है। तो आरोपी की तस्वीर भी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर फर्जी सिम कार्ड के जरिए ठगी का ये पूरा मामला, पाकिस्तान से जुड़े इस ठगी के तार बताए जा रहे हैं। डूंगरपुर की सागवाड़ा पंचायत समिति की गोवाड़ी पंचायत में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला आया है सामने। सागवाड़ा शहर से लगती गोवाड़ी पंचायत के सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी सागवाड़ा, ब्लॉक विकास अधिकारी और प्रधान ने मिलीभगत कर खुमानपुरा पंचायत के एनआरआई कमलाकांत पाटीदार को बेशकीमती 30,331 स्क्वायर फीट सरकारी जमीन के 28 पट्टे नाम मात्र के दाम पर बिना नीलामी के जारी कर दिए। ये पट्टे गांव की डीएलसी रेट को आधार मानकर 152 रुपए प्रति स्क्वायर फीट की रेट पर दिए गए, जबकि ये जमीन सागवाड़ा नगर की पैराफेरी में पालिका के वार्ड 5 में आती है और यहाँ की डीएलसी रेट 632 प्रति स्क्वायर फीट है। ऐसे में सीधे सीधे सरकार को यहाँ राजस्व का भारी नुकसान हुआ है। वहीं नीलामी में ये जमीन और भी ऊंचे दामों पर बिक सकती थी। वहीं कमलाकांत ने 17 महीने बाद कांग्रेस के बड़े नेता के बेटे को ये जमीन बेच दी थी। ये डीएलसी रेट पे ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी किए गए थे, जहाँ तक मेरी जानकारी में है। और तत्कालीन में जो 152 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से ग्राम पंचायत ने पट्टे जारी किए और आसपास की जो जगह खातेदार जो बीच के अंदर जो आबादी है, मेरे को जहाँ तक जानकारी है, तो 152 रुपए स्क्वायर फीट डीएलसी रेट से पट्टे जारी किए गए ग्राम पंचायत द्वारा। ये ग्राम पंचायत गोवाड़ी का मामला है, 2022 का मामला है और आज ही ये चीज हमें पता चली है। हमारी तरफ से यहाँ से जांच कमेटी गठित करेंगे और वहां जाके उसकी पूरी जांच करेगी, मौके की जांच करेगी, रिकॉर्ड की जांच करेगी, मिसल की जांच करेगी। जो भी इसका वास्तविक तथ्य होगा, जो हमारे सामने आएगा, इसके बाद जो भी है हम सीओ साहब से भी निवेदन करेंगे, उनको लिखेंगे। हमारी तरफ से कार्रवाई होती है तो हम करेंगे, जो भी है उचित कार्रवाई होगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अर्जुन राम मेघवाल का स्वागत किया और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे वो यहां और इसके बाद स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी का 22 मई को बीकानेर का दौरा प्रस्तावित है। रेलवे स्टेशन की जो योजना है, उसमें रेलवे स्टेशन का विकास करने का प्रधानमंत्री जी ने एक बीड़ा उठाया 2014 से और हर रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट प्लान किया और जो रेलवे स्टेशन महत्वपूर्ण थे, जैसे देशनोक, प्रधानमंत्री जी खुद आ रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन रहा, धार्मिक दृष्टि से भी और हमारे बॉर्डर एरिया होने के नाते सामरिक दृष्टि से भी। इसका रीडेवलपमेंट प्लान अमृत भारत स्टेशन में योजना में हुआ और 14 करोड़ से ज्यादा राशि लगी, यात्रियों की सुविधा बढ़ी। सीकर के तोत कस्बे में पिछले 3 महीने से चल रही पानी की भारी किल्लत से परेशान ग्रामीणों में आक्रोश फूट पड़ा है। ग्रामीण विरोध में पानी की टंकी पर चढ़ गए। हालांकि समझाइश के बाद ग्रामीण पानी की टंकी से नीचे उतर गए हैं। अधिकारियों ने शाम तक पानी सप्लाई सुचारू करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीण टंकी से नीचे उतरे हैं। पानी लाइन का कनेक्शन बाकी था, जिसको 4-5 दिन पहले चालू करवा दिया था। लाइन में कोई लीकेज थे, जिनको दुरुस्त करवा रहे हैं और आज सप्लाई सुचारू करा देंगे। ग्रामीणों से समझाइश करके उनको आश्वासन देके नीचे उतारा है, तो आज उनकी सप्लाई सुचारू करवा देंगे। अब खबर भरतपुर से है, जहां भीतरबाड़ी इलाके में गर्मी में पेयजल संकट गंभीर हो गया है। पिछले 8 दिनों से पानी नहीं मिलने से परेशान पीएचईडी दफ्तर पहुंची महिलाओं ने कार्यालय में अधिकारियों के सामने अपनी समस्या रखी। महिलाओं ने बताया कि उनकी बस्ती ऊंचाई पर स्थित है और निचले इलाकों के लोग अवैध बूस्टर लगाकर पाइपलाइनों में से पानी खींच लेते हैं। इस कारण ऊंचाई वाले क्षेत्रों तक पानी नहीं पहुंच पाता है। वहीं महिलाओं ने बस्ती के लिए अलग पाइपलाइन की मांग की है। साथ ही अवैध बूस्टर जब्त करने और अवैध कनेक्शन वालों पर कार्रवाई की मांग भी रखी गई है। नहीं आ रहा है और माली और गुजरन के बिल्कुल नहीं आ रहा है। कब से? 20 दिन। फिर आपने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, हम ऐसे ही करके रह जाते। अब परेशान है जब शिकायत लेके यहाँ पे आए। कहाँ पर आए हो? अभी वाटर बॉक्स पे आए।
अब खबर झुंझुनू से है, जहां पंचलगी इलाके के पापड़ा गांव में जनता जल योजना में ठेकेदार द्वारा पंप चालक को मानदेय नहीं देने पर पंप चालक ने पेयजल सप्लाई बंद कर दी। पिछले 17 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण पंप चालक ने गांव में पिछले 3 दिनों से पेयजल सप्लाई बंद है। पेयजल समस्या के कारण ग्रामीणों में टैंकर से महंगे दामों में पानी डलवाने को मजबूर है। पेयजल सप्लाई बंद करने पर ग्रामीणों ने परेशान होकर विभाग के खिलाफ आवाज प्रदर्शन किया है। भीषण गर्मी और जलदाय विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा। 5 दिन से पानी नहीं आ रहा। कर्मचारी भी इसी में परेशान है, पर कर्मचारी को हम कुछ नहीं कह सकते जो ग्राम हमारा गांव का है, क्योंकि उसको भी 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है। उसको भी प्रशासन अभी आश्वासन नहीं दे रहा है कि मिलेगी लेकिन उसको नहीं मिल रही है। अभी भी कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे गांव के अंदर। पूरे गांव में परेशानी हो रही है। ये एक वार्ड की नहीं है, पूरे पावड़ा कला की और पावड़ा खुद की सभी की समस्या है। बाड़मेर महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर पल तैनात कालिका पेट्रोलिंग टीम एक्शन में है। ऑफिसर कॉलोनी इलाके में 2 युवक सरकारी क्वार्टर की दीवार पर बैठकर राह चलती लड़कियों पर अश्लील फब्तियां कस रहे थे। तभी कालिका पेट्रोलिंग खबर लगी और मंचलों की शामत आ गई। दोनों मंचलों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। काफी टाइम से 2 लड़के यहाँ पे बैठे हैं, तो आते जा यहाँ कोचिंग सेंटर भी है नज़दीक और बच्चे भी आ जा रहे हैं, तो उनको परेशानी हो रही है। आसपास जो ये घर है उनको भी ये लगा कि ये यहाँ पे क्यों बैठे हैं, तो हमें सूचना मिली तो हम यहाँ पे आए। 2 लड़के बैठे हुए मिले तो उनको हमने सूचना दी कंट्रोल रूम और पुलिस कोतवाली आई। राजस्थान की सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर में पिछले 3 दिन से सूर्यदेव लगातार आग उगल रहे हैं। शुक्रवार को श्रीगंगानगर लगातार तीसरे दिन जहां प्रदेश में सबसे गर्म रहा, तो वहीं पिछले 2 दिन से देश में सबसे अधिक तापमान श्रीगंगानगर का दर्ज हो रहा है। शुक्रवार को श्रीगंगानगर में दिन का अधिकतम तापमान 45.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो देश में सर्वाधिक रहा। मौसम विभाग के द्वारा आगामी दिनों में श्रीगंगानगर में हीट वेव चलने का येलो अलर्ट जारी है। सबसे ज्यादा तापमान इस समय श्रीगंगानगर जिले में दर्ज किया जा रहा है और इस समय श्रीगंगानगर में काफी तेज गर्मी पड़ रही है। तेज गर्मी की वजह से दोपहर के समय श्रीगंगानगर के बाजार और सड़कें लगभग सुनसान हो जाते हैं और लोगों का जो रूटीन है वो पूरी तरह से बदल गया है। मौसम विभाग ने भी आगामी दिनों में श्रीगंगानगर सहित प्रदेश के बीकानेर संभाग में हीट वेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका अच्छा खासा असर इस समय श्रीगंगानगर जिले में देखा जा सकता है। अभी इस समय हम श्रीगंगानगर के एक जूस पर मौजूद है। अभी बमुश्किल 10:15 बजे का ही वक्त हुआ है, लेकिन आप ये देखिए 10:15 बजे के आसपास ही लोग जो घरों से बाहर निकले हुए हैं तेज गर्मी से बचाव के लिए ठंडे पेय पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि इन्हें भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिल सके। सबसे ज्यादा डिमांड किस जूस की होती है? इस टाइम गन्ना और जलजीरा और शेक वगैरह है वो कम है, पर गन्ना और बेलगिरी और जलजीरा वगैरह। इस समय श्रीगंगानगर न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में सबसे ज्यादा गर्म है, तो ऐसे में न्यूज़ 18 एक बार फिर से अपील करता है कि आप इस भीषण गर्मी के दौरान आवश्यक इंतजाम करके ही घर से बाहर निकलें और यथासंभव कोशिश करें कि आप दोपहर के समय घर से बाहर ना ही निकलें। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। चलिए बुलेटिन